चाहेंगे कंपनी ने जो यहाँ से मल्टीपल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है सर इजराइल फर्म्स के साथ, तो सर एक व्यू ओवरऑल लेना चाहेंगे क्योंकि अभी जो हम जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं बिटवीन इजराइल एंड ईरान, वो सर कैसे आप कुछ टेक ट्रांसफ़र में कुछ डिले देख रहे हैं, लॉजिस्टिक्स या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स की अगर बात करें, क्या इसका जो अफेक्ट रहेगा फॉर FY26 रेवेन्यू या फिर ऑर्डर बुक गाइडेंस को लेकर कुछ दिख रहा है आपको? एक तो नमस्कार और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए एंड दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं गुजराती इतना ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बात कर सकता, नहीं तो मैं गुजराती में ही बात करता। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, जो मिडल ईस्ट में हो रही है, हमारे सारे जो पार्टनर्स हैं, वो इज़राइली पार्टनर्स हैं। एंड सारे टेक ट्रांसफर रिलेटेड पार्टनर्स हैं। उसमें से काफ़ी सारे जो टेक ट्रांसफर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट आज हम लोग करने वाले हैं, ये सारे कोई भी ये साल में उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना नहीं है। वो अगले साल के लिए ज़्यादातर उसमें इन्फ्लुएंस करेंगे रेवेन्यू में। एंड उसका जो टेक ट्रांसफर का जो एडवांसमेंट्स हैं, वो काफ़ी एक मैच्योर लेवल पे टेक ट्रांसफर हो चुका ऑलरेडी, एंड जिसके चलते आज हम काफी लेवल तक उसका एक आगे बढ़ सकते हैं। जो इसका इम्पैक्ट हम जो एनविसाज करते हैं, हमारे हिसाब से बहुत मिनिमल इम्पैक्ट गिरेगा हमारे रेवेन्यूज के ऊपर। आ- आज की तारीख में दिस ईयर जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होगा इस कॉन्फ्लिक्ट का। डेफिनेटली सर, जो यहाँ से मेंशन किया है आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, जो 5 आउट ऑफ 6 मेजर इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है वो है इजरायली कंपनीज, तो सर इसके ऊपर भी जानना चाहेंगे। जो मेजोरिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ स्पेसिफिक सिस्टम या फिर कंपोनेंट्स आप करंटली कुछ यहाँ से उनको कौन से सप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही जानना चाहेंगे कुछ डिमांड इंक्रीज होती आप देख रहे हैं, और या फिर इंक्वायरीज गिवन द इजराइल ईरान वॉर? अभी जो आप हमारे कस्टमर्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स में देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। काफी सारे इजरायली कस्टमर्स हैं एंड यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल कंपोनेंट्स ये ज्यादातर करके एक्सपोर्ट करते हैं ना। हमारा एक्सपोर्ट परसेंटेज अगर आप देखोगे हमारे रेवेन्यूज में, एक्सपोर्ट परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक बिजनेस। सो एक्सपोर्ट हमेशा से पारस के लिए एक प्लान बी रहा है। हम लोग इसराइल के अलावा उसको यूरोप एंड अमेरिकाज में भी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे जो भी करें तो भी प्लान बी होगा, क्योंकि आप जैसे ही एक्सपोर्ट करना चालू करते हो, थोड़ा एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में चले जाते हैं। तो हमारा फोकस डोमेस्टिक बिजनेस के ऊपर है एंड एक्सपोर्ट के ऊपर रिलायंस कम होने की वजह से अगर थोड़ा बाइंग इसराइल से कम भी होता है, तो भी अपने रेवेन्यूज को कोई अफेक्ट नहीं होगा। करेक्ट सर। अमित सर, आगे जानेंगे यहाँ से करंट एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और साथ ही ब्रॉड जियोग्राफिकल स्प्लिट क्या आप शेयर करना चाहेंगे, और साथ ही कुछ कंपनी के यहाँ से प्लान है इंक्रीज करने के लिए, और इसको लेकर भी साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? सो एक्सपोर्ट हमारा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक्सपोर्ट हमारा अपना प्लान बी होगा। डोमेस्टिक मार्केट बहुत बहुत मैच्योर है, बहुत पोटेंशियल है डोमेस्टिक मार्केट में। हमारा जो पोजीशनिंग है डोमेस्टिक मार्केट में एज एन IDDM कंपनी, तो हमको एज पर DPPT हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी मिलती है। तो ऐसा पोजीशनिंग जहां पे आपका, यू एज एन इंडियन कस्टमर, you are one of the biggest importers of defense technologies, and this, when you are giving it to the domestic industry, it's a huge opportunity. मुझे नहीं लगता कि और नेक्स्ट 10 साल में डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी कोई भी लेवल पे कम होगा। तो ऐसे चलते हुए मेरा डोमेस्टिक मार्केट इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट फोकस एंड फ्रंट लाइन कस्टमर्स होंगे अपने इंडियन डिफेंस। नाउ व्हेन आई लुक एट डूइंग माई प्लान बी विच इज एन एक्सपोर्ट, तो मेरा ये होगा कि आई विल एक्सपोर्ट टू फर्स्ट टू आवर पार्टनर्स, सेकेंड टू आवर पोटेंशियल कस्टमर्स, जहां से वो बिजनेस को ग्रो किया जा सके। नाउ एरियाज दैट आई विल बी फोकसिंग ऑन इज, यस, आप इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन इसराइल इज वन ऑफ द एरियाज, France is one of the countries, Germany is one of the countries, then UK is one of the countries, Americas is one of the countries. So these are, and South Korea is one of the countries. Now, ये अगर आप देखोगे geographically, they are quite diverse.
इनके जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, दे आर क्वाइट डाइवर्स. द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर दीज मार्केट्स इज क्वाइट डाइवर्स. सो हमारा प्लान बी भी जो है वो काफी लेवल तक एक इंसुलेटेड है. जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कुछ भी हो तो भी वो प्लान बी भी काफी लेवल पे स्टेबल एंड एक लीनियर और बेटर देन लीनियर ग्रोथ मिलने की आशंका है. जी, फेयर इनफ अमित सर, काफ़ी डिटेल्स इसके ऊपर आपने शेयर की. बट एक्सपोर्ट के फ्रंट पर जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे, करंट क्वांटम ऑफ इंपोर्ट्स क्या रहेगा, और साथ ही जानना चाहेंगे ये जो इंपोर्ट्स है उसका नेचर क्या है. आर दे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, आरएफ मॉड्यूल्स, और क्या आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एनी प्रोक्योरमेंट डिलेज और कॉस्ट इन्फ्लेशन ड्यू टू ग्लोबल फ्रेट इश्यूज या फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन? सबसे बेस्ट पारस का सबसे बेस्ट वैल्यू, व्हाई वी आर इन दिस इंडस्ट्री एंड व्हाई वी आर wherever our customers have kept us is because optics is manufactured in India. We're one of the very few companies who are doing such critical technologies in optics. So optics में import कुछ नहीं. RF and microwave, why we are now gaining a lot of popularity in this region also is because RF and microwave में हम सब कुछ डिजाइन डेवलप मैन्युफैक्चर इंडिया में करते हैं. तो यहाँ पे भी कोई रिलायंस नहीं है बाहर से. जो भी रिलायंस है, अगर हम हमारा इंपोर्ट कंटेंट जो देखते हैं, अगर पूरे प्रोडक्ट में इंपोर्ट कंटेंट विल बी लेस देन 20% एंड दिस विल बी रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, दिस विल बी रिलेटेड टू कंप्यूटिंग सब मॉड्यूल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. यहाँ पे इट इज अगेन ज्योग्राफिकली काफी डाइवर्स है. ताइवान से लेके यूरोप से लेके अमेरिका से लेके इजराइल से लेके ये सारे एरिया से हम इंपोर्ट करते हैं. तो कोई एक एरिया अगर कोई रीजन की वजह से स्लो डाउन हो भी जाता है तो वी हैव ऑल्टरनेटिव्स वेल इन प्लेस. वी आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर ओवर 40 years. सो हमको मालूम है हमारे डिसेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन्स हैं, एंड वो डिसेंट्रलाइज सप्लाई चेन से कोई भी सप्लाई चेन से अभी तक हमको कोई भी डिसरप्शन के कोई इंडिकेशंस नहीं आए हैं. वो चलते हमारे पास एक रन रेट होता है कि हमारे पास एक बफर होता है जिसके चलते कि अगर कोई डिसरप्शंस आते भी हैं तो हमारे पास इनफ स्टॉक होता है टू मेक श्योर दैट वी आर रनिंग with the existing pace for some more time. and ये चलते हमारे पास as of now कोई भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आते नजर नहीं आ रहे. राइट सर. आगे जानेंगे अमित सर, यहाँ से करंट रेवेन्यू यूरोप से कितना है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि स्पेंडिंग डिफेंस में यहाँ से बढ़ता जो देख रहे हैं, और कुछ और पार्टनरशिप आप एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर टेंडर्स पर्टिकुलरली अगर देखने जाए तो इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ड्रोन सिस्टम्स के लिए? सो यूरोप में अगर आप स्पेसिफिकली पूछते हो तो हम दो नजरिए से यूरोप की तरफ देख रहे हैं. एक हमारे ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स का बिजनेस एक वहां पे ग्रो करने की इच्छा रखेंगे. हम लोग वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एग्जीबिशंस वेयर वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्टिक्स नॉट ओनली फॉर डिफेंस बट ऑल्सो फॉर स्पेस एप्लीकेशंस. ईसा के सप्लाई चेन में हम जाना चाहेंगे. तो वी वुड वांट टू एक्सप्लोर ऑप्टिक्स ओवर एंड बियॉन्ड just Indian region, but also given to Europe. And the second area where we feel and we are very bullish, आज की तारीख में ऑर्डर्स भी हैं एंड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दैट इज आरएफ एंड माइक्रोवेव. जो एंटी ड्रोन सब्सिडी जो हमारा है वो आरएफ एंड माइक्रोवेव के सब सिस्टम्स, मॉड्यूल्स, सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है टू anti-drone companies sitting in Europe such that they can build their systems far more efficiently, cost-wise as well as technology-wise. So we are doing this and we are exporting it to Europe even today, and we are wanting that this particular business grows from it. राइट सर. तो सर R&D स्पेंड भी जानना चाहेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अभी कितना है, और आने वाले समय के लिए कुछ स्केल करने का यहाँ से कुछ प्लानिंग है कंपनी के? We extensively work with the DRDO. We feel DRDO is the mother of companies like us, and hence जो भी हम लोग डेवलप करते हैं, कुछ नया भी कर रहे हैं, तो हम उसको DRDO को इनवॉइस कर देते हैं. DRDO का एक ऑर्डर रहता है जिसके अगेंस्ट हम डेवलप कर रहे हैं. तो जैसे हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, इट कैनॉट गेट पार्क्ड एज एन R&D एक्सपेंस. उसके अलावा हमारा जो R&D स्पेंडिंग जहां पे हम लोग किसी को इनवॉइस नहीं कर रहे हैं, दिस इज ओनली प्योरली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अगेंस्ट नो ऑर्डर, तो वो विल बी अप्रोक्सीमेटली 5% और समथिंग. बट द लार्जर एरिया वेयर वी आर डूइंग जेन्युइन R&D एंड देन सप्लाइंग इट टू आवर कस्टमर्स,
that is quite huge, in excess of 30-35%. But it cannot be parked as an expense because we are getting paid for it. राइट सर, कुछ अगर और सेगमेंट के बारे में जानना चाह रही थी, सबमरीन पेरिस्कोप, इसके ऊपर सर जो कि है वन ऑफ द हाई ग्रोथ और फोकस्ड एरियाज फॉर द कंपनी, तो यहाँ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू रिसीव मोर ऑर्डर्स इन FY 26 एंड 27, और मार्जिन प्रोफाइल फॉर दिस सेगमेंट क्या देख रहे हैं? सबमरीन पेरिस्कोप एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है पारस के लिए. We are very proud that we were a part of this program. DRDO trusted us with this particular program, and with their support and handholding, and Indian Navy's support and handholding, Paras Defense could come out with a product which is not just on par with what we were importing earlier, but in areas, certain areas, we are exceeding with what we were importing. So, ye chalte, we feel that the roadmap for submarine periscope and the business for it is getting clearer. We have a good funnel for submarine periscope. As and when we complete the orders on hand, उसके पहले ही हमको और ऑर्डर्स की एक आशंका है. एंड ये पर्टिकुलर बिजनेस ऐसा है कि नेक्स्ट 5 to 6 years एटलीस्ट वी हैव अ विजिबिलिटी कि ये बिजनेस लाइन चलते रहेगा, उसके रिपेयर रिफर्बिशमेंट रिक्वायरमेंट्स आते रहेंगे. एंड पारस इज वेल इक्विप्ड एंड एक्साइटेड टू सपोर्ट आवर कस्टमर्स, नॉट विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो बेस्ट आफ्टर सेल्स कमिटमेंट. सर, आइडिया फोर्ज जो इंटीग्रेशन है ऑफ योर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स, उसको लेकर क्या अभी प्रोग्रेस है वो जानना चाहेंगे. Idea Forge, we are looking at, Idea Forge is also a friend company. We are looking at Idea Forge to be a consumer of our drone cameras. So we aim to be India's only company doing camera systems on board a drone, primarily being for surveillance and critical tactical applications. So Idea Forge, we are wanting that they consume our cameras which will be made in India, and they can better their surveillance systems by using our cameras. So there are friendly relations between us, and we are looking at how we can do business together. राइट. तो सर कपल ऑफ पॉइंट जानना चाहेंगे यहाँ से अमित सर. एक तो जो कंपनी ने डेवलप किए हैं जो फुली इंडिजीनियस ड्रोन जैमिंग सिस्टम, वो उसको लेकर जानना चाहेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम. साथ ही कंपनी ने ट्रायल्स और डिलीवरीज क्या यहाँ से शुरू की है, रेवेन्यू पोटेंशियल क्या देख रहे हैं आप? सो जो ड्रोन डिटेक्शन एंड ड्रोन जैमिंग सिस्टम है उसके मैं कॉस्ट तो आपको मीडिया पे नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज उसके कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अलग अलग तरीके के हैं. 3 channel, 4 channel, 6 channel. There is a wide band drone detection and jamming which is one of its kind in the world. So from 400 megahertz to 6 gigahertz jam पूरा फुल बैंड डिटेक्शन एंड बैंड जैम कर सकते हैं. सो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब हम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो दीज आर प्रोडक्ट्स विच आर यूजुअली टेलर मेड फॉर द रिक्वायरमेंट्स. आज के चलते वी आर एक्सपेक्टिंग गुड अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस. वी आर नॉट जस्ट एक्सपेक्टिंग, देयर आर ऑन हैंड कमिटमेंट्स विच विल गेट ट्रांसलेटेड इनटू परचेस ऑर्डर्स वेरी वेरी सून. आज की तारीख में बहुत सारे फील्ड ट्रायल्स किए हैं हमने आर्म फोर्सेस के साथ, एंड वी हैव सीन that our product being 100% indigenous have not just got attention as an Indian product, but they have performed better than the other imported counterparts. So ye chalte confidence level of our prospective customers on our product is already very, very high. This will get translated into good amount of business in this area. फेयर इनफ सर. लास्टली अमित सर जानना चाहेंगे एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटीज़ जो है फॉर हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन्स इन इंडिया, ये है विथ रेफरेंस टू योर जॉइंट वेंचर विथ हेवन ड्रोन्स, वो सर कैसे देख रहे हैं और कमर्शियल रोल आउट टाइमलाइन क्या रहेगा? कुछ ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू हुआ है इसके लिए? So this is a proven technology, proven drone platform powered by hydrogen, and वो हम लोग इंडिया में लेकर आ रहे हैं. तो इसका फिलहाल तो टाइमलाइन प्लान हो रहा है व्हेन वी विल रोल आउट आवर फर्स्ट यूनिट व्हिच विल बी मेड इन इंडिया. बट इसके अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं. आज के चलते व्हेन वी साइंड ऑफ और व्हेन वी वर डिस्कसिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, we did not feel that the traction will be so much. You can imagine a hydrogen powered drone can stay up in the skies with a payload in excess of 20 kgs for 12 hours. So how and what kind of applications you can cater to using this particular platform, this is for anybody to guess.
So we can do a lot of things with such a platform, and we are hopeful that इसका traction even before we roll out the first unit, इसके orders flow होना चालू हो जाएंगे, and we are very very confident that we will not just bring this technology, we will do innovations in this technology such that both our partners and us we benefit from it, and India may not be the only customer, we will globally also start exporting this. राइट अमित सर, काफ़ी डिस्कशन और काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की. सर, प्लेजर इंटरेक्टिंग. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स. थैंक यू अगेन सर.